दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैंने एक मेडिसिन का वीडियो अपलोड किया था जिसे मैंने मर्कसॉल कहा था। मर्कसॉल से ही मिलता जुलता एक और नाम होता है जिसे मर्ककोर कहा जाता है। बेसिकली मर्कसॉल और मर्ककोर या जिसे मर्क्यूरियस कोरोसिवस भी कहा जाता है समान लक्षणों वाली यानी कि मिलते जुलते लक्षणों वाली दवाएं हैं, लेकिन इनका उपयोग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि लक्षण तो एक जैसे ही हैं, फिर भी कुछ लक्षणों में भिन्नता होती है और उसी भिन्नता के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि हम मर्कसॉल दे सकते हैं किसी व्यक्ति को या फिर मर्ककोर दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, और मर्ककोर के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, जो मर्ककोर के विशेष लक्षण हैं वो क्या हैं, जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मर्ककोर हमें इस व्यक्ति को देना चाहिए। तो इसका सबसे पहला जो सिम्टम जो मैंने आपको मर्कसॉल में भी बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि हम बीमारी के नाम की बात करते हैं, हालांकि होम्योपैथी में बीमारियों के नाम का इलाज नहीं किया जाता है, लक्षणों का इलाज किया जाता है, फिर भी यदि हम किसी व्यक्ति में आईबीएस की शिकायत देखते हैं यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत देखते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत देखते हैं, तब उस व्यक्ति के लक्षण यदि ये हैं कि उस व्यक्ति को आंव पड़ने की शिकायत होती है, पेचिश की शिकायत होती है, डिसेंट्री जिसे कहा जाता है, और उस डिसेंट्री में आंव की मात्रा अधिक है, मल के साथ साथ आंव की मात्रा अधिक है, तो फिर हम उसे मर्कसॉल देंगे। और यदि मल के साथ साथ आंव भी थोड़ी बहुत आती है लेकिन ब्लड बहुत ज्यादा आता है यानी कि खून बहुत ज्यादा आता है लैट्रिन के साथ, तब हम उस कंडीशन में उस व्यक्ति को मर्क्यूरियस कोरोसिवस या मर्ककोर देंगे। अब मर्ककोर और मर्कसॉल दोनों ही दवाओं में लैट्रिन के पहले यानी कि मल त्याग करने के पहले पेट में ऐंठन बहुत ज्यादा तेज होती है, यानी कि क्रैम्प बहुत ज्यादा तेज आते हैं, पेट में मरोड़ बहुत ज्यादा तेज पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि क्रैम्प आएंगे, पेचिश होगी और आंव आएगी। लेकिन आंव ज्यादा है, खून नहीं है तो मर्कसॉल, आंव कम है, खून बहुत ज्यादा है तो मर्क्यूरियस कोरोसिवस। हमें इस छोटे से अंतर को याद रखना है कि मर्कसॉल देना है या मर्ककोर देना है। अब इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की यदि हम बात करते हैं जिनमें हम मर्क्यूरियस कोरोसिवस दे सकते हैं, तो व्यक्ति को मल त्याग करने के बाद यानी कि लैट्रिन से आने के बाद मल द्वार के आसपास बहुत ज्यादा तेज जलन होने की शिकायत होती है, यहां तक कि उसे 2-3 घंटे तक वो दर्द बना रहता है। तो जिन लोगों ने मेरा प्यूनिया ऑफिसिनालिस का वीडियो देखा हो, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि लैट्रिन करके आने के बाद 2-3 घंटे तक जलन की शिकायत रहती है। वैसी ही जलन एसिडम नाइट्रिकम में भी रहती है और मर्क्यूरियस कोरोसिवस में भी रहती है, लेकिन एसिडम नाइट्रिकम में लैट्रिन के साथ ब्लड नहीं आएगा, प्यूनिया ऑफिसिनालिस में लैट्रिन के साथ ब्लड नहीं आएगा, खून नहीं आएगा, लेकिन मर्क्यूरियस कोरोसिवस में लैट्रिन के साथ, पेचिश के साथ, डिसेंट्री के साथ ब्लड आने की शिकायत होगी। इसके साथ में जिन लोगों को क्रैम्प इतना तेज होता है पेट में, ऐंठन मरोड़ इतनी तेज होती है कि उन्हें रेक्टम में भी ऐंठन आने की शिकायत होती है, उन लोगों को भी मर्क्यूरियस कोरोसिवस दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके की रेक्टम में यानी कि जो गुदा है जहां पे मल इकट्ठा होता है उस जगह पे बहुत ज्यादा क्रैम्प आने की शिकायत होती है, उन लोगों को भी मर्क्यूरियस कोरोसिवस बड़ी आसानी से दी जा सकती है। इसके साथ में जिन लोगों को पेशाब में यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आने की शिकायत होती है, सामान्यतः इसे प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है, यानी कि एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो खून से छन के किडनी के माध्यम से होता हुआ यूरिन में आने लगता है, पेशाब में आने लगता है। तो यदि किसी व्यक्ति को एल्ब्यूमिन आ रहा है यूरिन में, यूरिन की उसने जांच कराई और उसमें पता चला कि उसे तो प्रोटीन आ रहा है, उसे एल्ब्यूमिन आ रहा है, प्रोटीन न्यूरिया हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम मर्क्यूरियस कोरोसिवस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरियस कोरोसिवस एल्ब्यूमिन्यूरिया के लिए, प्रोटीन्यूरिया के लिए, पेशाब में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन आने के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन होती है। इसके साथ में इस व्यक्ति का जो ब्लैडर होता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र की जो थैली होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा तेज क्रैम्प आने की शिकायत होती है और कभी कभी ऐंठन इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि व्यक्ति को जो यूरिन है वो बूंद बूंद करके आने लगती है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इसके होंगे, मूत्राशय संबंधी परेशानी में, मूत्र की थैली संबंधी परेशानी में, यूरिनरी ब्लैडर की परेशानी में। पहला कि इसको ऐंठन बहुत ज्यादा तेज होगी, क्रैम्प बहुत ज्यादा तेज होंगे, जिसके कारण
उसे बूंद बूंद करके यूरिन आने की शिकायत हो सकती है। और दूसरा कि यदि किसी व्यक्ति की पेशाब में एल्ब्यूमिन आने की शिकायत है, प्रोटीन आने की शिकायत है, एल्ब्यूमिन्यूरिया या प्रोटीन्यूरिया जिसे कहा जाता है, उस कंडीशन में मर्क्यूरियस कोरोसिवस का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को प्रमेह की शिकायत है या गोनोरिया की शिकायत है, सूजाक की शिकायत है, उस कंडीशन में जबकि उसे पेशाब की नली में बहुत ही ज्यादा तेज जलन पड़ने की शिकायत होती है, यानी कि यूरिथ्रा में बहुत ज्यादा जलन पड़ने की शिकायत होती है। अब ये जो जलन है ये प्रमेह के कारण हो सकती है, सूजाक या गोनोरिया के कारण हो सकती है, या फिर सामान्य यूटीआई के कारण भी हो सकती है, जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। तब उस कंडीशन में यदि दूसरे लक्षण मर्क्यूरियस कोरोसिवस के उस व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो फिर मर्क्यूरियस कोरोसिवस उसकी मेडिसिन होगी यूरिथ्रा में जलन पड़ने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बीमारियों में मर्क्यूरियस कोरोसिवस का उपयोग किया जाता है। तो होम्योपैथी में ये भी एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है। जिन लोगों ने मेरा मेडोराइनम का वीडियो देखा है, मैंने उसमें बताया है कि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन क्या होती हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मेरा मेडोराइनम का वीडियो देख सकते हैं। तो मर्क्यूरियस कोरोसिवस इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखती है। इसके साथ में कोई भी बीमारी जब किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा तेजी के साथ एकदम से बढ़ जाए, जैसे कि कल वो बीमार हुआ और आज वो अपनी गंभीरतम अवस्था में पहुंच गया है, मतलब तीव्रता के साथ रोग उसका बढ़ता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, कल किसी व्यक्ति ने ठंडा पानी पी लिया या खटाई वाली कोई चीज खा ली, कोई अचार खा लिया या कुछ नींबू खा लिया उसने, और कल रात को उसने खाया और आज उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए, यानी कि टॉन्सिलाइटिस उसे जबरदस्त तरीके का हो गया, पूरा गला उसका दर्द कर रहा है। केवल पूरे 24 घंटे भी उसको नहीं हुए थे और उसको जबरदस्त टॉन्सिलाइटिस हो गया है। तो यदि किसी व्यक्ति में कोई भी बीमारी इतनी तेजी के साथ जब बढ़ती है कि रोग अपनी 24 घंटे में गंभीरतम अवस्था में पहुंच जाता है, कभी कभी 24 घंटे से कम समय में भी गंभीरतम अवस्था में पहुंच जाता है, तो ये मर्क्यूरी का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। अब इस समय हम मर्क्यूरियस कोरोसिवस का भी उपयोग कर सकते हैं और मर्क्यूरियस सोल्युबिलिस का भी, यानी कि मर्क कोर भी उपयोग में लाई जा सकती है और मर्क सॉल भी। डिपेंड करता है कि किस मेडिसिन के सिम्टम्स उस व्यक्ति में है, मर्क कोर के हैं या मर्क सॉल के हैं, जो भी हैं उनमें से डिसाइड करके जब वो दवा उस व्यक्ति को दी जाती है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मर्क्यूरियस कोरोसिवस के ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उस व्यक्ति को मर्क सॉल दें या फिर मर्क्यूरियस कोरोसिवस या मर्क कोर दें। सामान्यतः यदि हम इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करते हैं कि हम किस पोटेंसी में इसका उपयोग करें, तो इसकी 6 पोटेंसी भी यूज की जाती है, 30 भी यूज की जाती है, 200 भी यूज की जाती है और 1M पोटेंसी भी सामान्यतः यूज की जाती है। तो यदि बीमारी अपनी प्राथमिक अवस्था में है और उसके जो लक्षण हैं वो तीव्रता के साथ बढ़ रहे हैं, तो 6 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार व्यक्ति को दी जा सकती है। यदि ऐसा लगता है कि बीमारी 3-4 दिन पुरानी हो चुकी है तो 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार व्यक्ति को दी जा सकती है। यदि ऐसा लगता है कि बीमारी तो बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत लंबे समय से उस बीमारी का इलाज चल रहा था और अब उस व्यक्ति ने होम्योपैथी दवा के बारे में सोचा है और उस व्यक्ति में मर्क्यूरियस कोरोसिवस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, तो फिर सामान्य परिस्थिति में 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में 1 बार से हमें उसे शुरू करना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 1 बार उसे पिलाना चाहिए। धीरे धीरे उसके सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना चाहिए कि किस तरह के उसके लक्षणों में परिवर्तन आ रहा है और उसके आधार पे फिर आगे की पोटेंसीज का डिसाइड किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 200 पोटेंसी का यूज करने के बाद वापस 30 पोटेंसी पे जाना पड़ता है। वो एक डॉक्टर अपनी समझ के आधार से डिसाइड करता है कि उसे व्यक्ति में किस तरह के लक्षण देखने में मिल रहे हैं। सामान्यतः इस दवा को सीधे जीभ पे रख के पी लिया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीभ पे पीने से चिनमिनाहट होती है, जलन सी पड़ती है। उस कंडीशन में वो 1 चम्मच पानी में इसकी कुछ बूंदें मिलाकर पी सकते हैं, जो डॉक्टर ने आपको बताई हो, 2 हैं 4 हैं जितनी भी हैं, उस कंडीशन में पानी में मिला के हम पी सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए।
जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और